अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो गई, यानी कि जो असाइनमेंट वगैरह वो आनी शुरू हो गई हैं। फ़ी वाउचर जो है वो अभी तक नहीं आया। उसी एक बड़ी वजह ये जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से भी जो है वो फ़ी वाउचर अभी तक नहीं आया, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में आगे छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं और पता नहीं कब तक वो छुट्टियाँ होंगी। इस वजह से भी फ़ी वाउचर अभी तक नहीं आया। फ़ी वाउचर अगर हालात ठीक हुए तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको इशू कर दिया जाएगा और एक हफ़्ते बाद, एक हफ़्ते का आपके पास टाइम होगा फ़ीस जमा करवाने का। तो आज की जो वीडियो उसमें हम MGT 501, जिसका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 आ गई है, जिसकी लास्ट डेट 17 मई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको व्यू से रिलेटेड हो, चाहे कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड हो, वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपको किसी और असाइनमेंट का सोल्यूशन भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे क्वेश्चन पोस्ट करके दे सकते हैं, उसका भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको व्यू के शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। MGT 501 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो आगे, जो कि 10 मार्क्स की है और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मई है। टॉपिक है HR प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो LMS पे जाके लेक्चर्स ले सकता है। इसके अलावा इस टॉपिक का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। इस टॉपिक का ओवरव्यू उन्होंने भी दिया है। मैं आपको सारे मैनेजर्स के बारे में मेन बता देता हूँ कि ये क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजर। अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द की प्लानर, एनालाइजर एंड रिस्क लीडर हु एस्टैब्लिश द स्ट्रेटेजिक प्लान इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप बस ये स्ट्रेटेजिक मैनेजर के बारे में याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, प्लान्स होते हैं, वो बनाना स्ट्रेटेजिक मैनेजर का काम होता है। उन स्ट्रेटजी को कब हमने अमल करना है, किस टाइम अमल करना है, कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइम बनानी है, ये सब जो काम है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर का होता है। ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़, के वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाता है ऑर्गेनाइजेशन की कि किस टाइम कौन सा काम करना है। तो ये काम स्ट्रेटेजिक मैनेजर का होता है। दूसरा HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करेगा। उसमें शामिल एम्प्लॉय को रखना, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है बोनस देना, या उसको काम सिखाना या नौकरी से निकालना रखना, ये जो सारे काम है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ये आपने याद रखना है। अगला है ब्रांड मैनेजर। अब ब्रांड मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ ब्रांड स्ट्रेटजी फॉर अ प्रोडक्ट, के एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वो ब्रांड मैनेजर करता है। ब्रांड मैनेजर परफॉर्म्स अ बिजनेस फंक्शन इंक्लूडिंग ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रमोशंस एंड मार्केट रिसर्च। के मार्केट रिसर्च, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट हाई है, प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, कम्युनिकेशन मुख्तलिफ कंपनी से, अपनी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग वगैरह जो है वो ब्रांड मैनेजर का काम होता है। अगला है फाइनेंस मैनेजर। अ फाइनेंस मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फाइनेंशियल का मतलब होता है बैंकिंग, यानी कि प्रॉफिट के, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पैसों की मालूमात होगी वो फाइनेंशियल मैनेजर के पास होती है। उसके पास तमाम डाटा होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। वो उस मुताबिक ही फिर ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि हम ये चीज़ खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। ये सारा काम जो होता है वो फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। अगला है मार्केटिंग मैनेजर। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि मार्केटिंग मीन अपने जो ब्रांड की है वो मार्केटिंग करना, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर फिजिकल करना, ये सारा काम। मार्केटिंग मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स अ कंपनी बिजनेस सर्विसेज प्रोडक्ट्स। वो अपना प्रोडक्ट, ब्रांड और जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है कस्टमर्स को, वो जाके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में सोशल मीडिया के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करता है, ताकि जो उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हो सके और जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो चुके। तो ये था टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दी गई है। ये तो हल्का ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको दे दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसी से ही रिलेटेड आपकी जो नीचे असाइनमेंट है, जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसका आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इस और अगर आपने नहीं भी ये पढ़ा हुआ तो आप एक दफ़ा LMS पे जाके वीडियो लेक्चर भी ले लेंगे तो आपको उससे मज़ीद होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एज ए HR स्टूडेंट, कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के स्टूडेंट है, आइडेंटिफाई विच ह्यूमन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिन opted by each job post, either
लाइन मैनेजर और रिसर्च स्टाफ मैनेजर। उन्होंने हमें 5 नाम दिए हैं सिंपल: स्ट्रेटेजिक मैनेजर, एचआर मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केट मैनेजर, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। आपने वो बताना है कि ये लाइन मैनेजर है, ये स्टाफ मैनेजर है, और इसकी जस्टिफिकेशन भी आपने देनी है। मैं आपको दोबारा सवाल समझा देता हूँ कि उन्होंने हमें 5 नाम दिए हैं: स्ट्रेटेजिक मैनेजर, एचआर मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केट, जिसकी मैं आपको डेफिनेशन ऊपर और उनके काम जो है वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। उसके बारे में आपने बताना है कि ये लाइन मैनेजर हैं कि स्टाफ मैनेजर हैं, और इसके अलावा इनकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि आपने अपने जवाब की जस्टिफिकेशन भी देनी की है। नीचे जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने भाई 12 का साइज़ रखना है, और टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और एमएस वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, और ड्यू डेट के बाद नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, और लोड शेडिंग वगैरह के बारे में बताया हुआ है, अगर आप वो एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो इतनी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। तो अब चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और ये सब कुछ बता दिया। ये इसकी सलूशन फ़ाइल है, ये सलूशन फ़ाइल। सबसे पहले जो था, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर लाइन मैनेजर है, ये स्टाफ मैनेजर। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर है वो है लाइन मैनेजर। लाइन में इसकी जस्टिफिकेशन मैंने काफ़ी सारी लिखी है, वो मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें, और इसमें से आधी भी अगर आप लिख लेंगे तो मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर का मेन काम होता है स्ट्रेटेजी बिल्ड करना, और उस स्ट्रेटेजी को कब इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा स्ट्रेटेजिक मैनेजर का काम होता है। मुख्तलिफ एम्प्लॉय से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, ये सारा काम जो होता है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर का होता है, इसलिए वो लाइन मैनेजर है। और ये इसकी जस्टिफिकेशन है, ये मैंने काफ़ी सारी जस्टिफिकेशन लिखी। आप कुछ भी इसमें से आधी भी लिख देंगे तो आपके 100% इंशाल्लाह असाइनमेंट में जो है मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो वो होता है वो लाइन मैनेजर होता है, क्योंकि उसका जो मेन काम होता है वो स्ट्रेटेजी बिल्ड करना होता है, और स्ट्रेटेजी को डिफरेंट जगह पर इम्प्लीमेंट करना होता है। ये सारा काम जो होता है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर का होता है। दूसरा है एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। एचआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारा स्टाफ मैनेजर है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैंने बताया कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है, चाहे वो उनको रखना होता है या उनकी ट्रेनिंग होती है, या एम्प्लॉय से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ होती है, या एम्प्लॉय को निकालना है या रखना है, ये सारा काम एचआर मैनेजर का होता है। और एचआर मैनेजर को स्टाफ मैनेजर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, और जो भी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगी वो ज़ाहिर सी बात आपको भी पता है कि वो स्टाफ मैनेजर में ही आएगा। तो जो एचआर मैनेजर है वो स्टाफ मैनेजर है, क्योंकि आपको मैं बता क्योंकि ये एम्प्लॉय को डील करता है। थर्ड है हमारा ब्रांड मैनेजर। ब्रांड मैनेजर भी स्टाफ मैनेजर, हम पहले भी देख चुके हैं कि ब्रांड मैनेजर का मेन काम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने प्रोडक्ट की अच्छी डेवलपमेंट ही नहीं करेगी तो ज़ाहिर सी बात आपको पता है वो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी। तो ब्रांड मैनेजर जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाता है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए हों, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हों। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग भी करता है, और दूसरी कंपनी से बात भी करता है, और मार्केटिंग रिसर्च भी करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो मैंने जस्टिफिकेशन लिखी है वो मैंने बहुत ज़्यादा लंबी लिखी है ताकि आपके नंबर ना कट सकें। चौथा, आप बीच में आधा से कुछ भी लिख सकते हो, ये इसमें वर्ड्स में चेंजिंग करके लिख सकते हैं ताकि जो आप वो है प्लेजरिज्म वगैरह से बच सके। चौथा है फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर भी स्टाफ मैनेजर होता है। फाइनेंशियल स्टाफ मैनेजर इसलिए होता है क्योंकि जो एक भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फाइनेंशियली एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उनका कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पड़ेगी। तो फाइनेंशियल मैनेजर स्टाफ मैनेजर होता है क्योंकि वो तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के वो करता है कि प्रॉफिट में है, लॉस में है, कि कहते हैं क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फाइनेंशियली कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ये जो सारा काम होता है वो फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। लास्ट है फिफ्थ वाला मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर है लाइन मैनेजर। जैसे कि आपको अब नाम से पता लग गया कि मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करना डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, ऑनलाइन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके उनकी जो है वो क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग मैनेजर का काम हो, इसलिए मार्केटिंग मैनेजर को लाइन मैनेजर कहा गया क्योंकि ये मार्केटिंग है और ये ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइन का हिस्सा है। क्योंकि मार्केटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स को और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए।
मार्केटिंग मैनेजर का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है। तो ये जो पांचों ऊपर हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका क्या क्या रोल है, और ये जो जस्टिफिकेशन है ये मैंने काफ़ी सारी लिखी है, इसको आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं प्लेजरिज्म से बचने के लिए। तो ये थी MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1। कोई भी आपको असाइनमेंट चाहिए हो तो आप कमेंट में मेरे से रब्ता कर सकते हैं, उसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको व्यू से रिलेटेड, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, वो मिल सके। और अगर आपको व्यू के शॉर्ट लेक्चर्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लेजरिज्म से बचने के लिए कुछ ना कुछ अपनी चेंजिंग लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।